हेलो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। तो कल हमने थोड़ा सा देखा था कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ किसे बोलते हैं। ऐसी प्रॉपर्टीज़ जो किस चीज़ पे डिपेंड करती हैं, नंबर ऑफ़ मोल्स ऑफ सल्यूट। सल्यूट के कितने नंबर ऑफ़ मोल्स हैं या कितने पार्टिकल्स हैं उस पर डिपेंड करती है। सॉल्वेंट के कितने नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स हैं या उसकी नेचर कैसी है उस चीज़ पे ये डिपेंड नहीं करती। तो आज हम देखते हैं कि फर्स्ट जो हमारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो क्या है। फर्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो जब हमने रॉट्स लॉ पढ़ा था तो रॉट्स लॉ में हमने जो नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट के लिए एक इक्वेशन बनाई थी, उसी से हमने प्रूव करना है। तो वो इक्वेशन क्या थी? पी नॉट माइनस पी एस डिवाइडेड बाय पी नॉट विच इज़ इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट, या हम इसे लिख सकते हैं पी नॉट माइनस पी एस डिवाइडेड बाय पी नॉट विच इज़ इक्वल टू, तो मोल फ्रैक्शन कैसे लिखते हैं? N2 अपॉन N1 प्लस N2। ठीक है बेटा, तो इसमें N2 क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट। N1 क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। ठीक, पी नॉट क्या है? दिस इज वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। एंड पी एस क्या है? वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक, तो पी नॉट माइनस पी एस इसे हम बोलते हैं लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, और पी नॉट माइनस पी एस डिवाइडेड बाय पी नॉट इसको हम बोलते हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम पहले पढ़ चुके हैं। तो इस चीज़ से एक चीज़ प्रूव होती है कि जो रिलेटिव लोअरिंग है ऑफ वेपर प्रेशर वो एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। वो कहाँ से पता चलता है? इस इक्वेशन से। तो यहाँ पर क्या है? रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या है? पी नॉट माइनस पी एस डिवाइडेड बाय पी नॉट विच इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट। तो किस चीज़ के ऊपर डिपेंड कर रहा है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट। मोल फ्रैक्शन, सल्यूट की मोल फ्रैक्शन के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो इससे पता चलता है कि वो एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। ठीक है बेटा, तो ये तो हमने पहले पढ़ रखा था। अभी हमने यहाँ से एक चीज़ डिडक्ट करनी है, वो है कि इस कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को यूज़ करके हम किस तरह से मॉलिक्यूलर मास, किसी भी सल्यूट का मॉलिक्यूलर मास कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो जो जितनी भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हैं उनकी प्रैक्टिकल और थ्योरेटिकल एप्लीकेशन क्या है? हम उससे जो है मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं ये कैसे बनता है। तो रॉट्स लॉ के अकॉर्डिंगली या रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर की इक्वेशन क्या है? पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट विच इज़ इक्वल टू N2 अपॉन N1 प्लस N2। ठीक है, तो यहाँ पर हम ले रहे हैं कि जो सॉल्वेंट है उसका जो वेट है वो W1 है और जो उसका मोलर मास है वो M1 है, और जो सल्यूट है उसका वेट W2 है और उसका मोलर मास M2 है। ठीक है, तो अभी हम इसके नंबर ऑफ़ मोल्स कैलकुलेट कर लेंगे। नंबर ऑफ़ मोल क्या होते हैं? गिवन मास ओवर मोलर मास। तो सॉल्वेंट के बन गए W1 अपॉन M1 और इसी तरह से N2 के बन गए W2 अपॉन M2। क्लियर है बेटा? तो अभी हम लेके चल रहे हैं कि हमारा सोल्यूशन जो है वो डिल्यूट है। फॉर डिल्यूट सोल्यूशन, अगर सोल्यूशन डिल्यूट होगा तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सोल्यूट विल बी मच लेसर देन पार्टिकल्स ऑफ सॉल्वेंट। तो हम यहाँ पर एक सपोजिशन लेके चल रहे हैं कि N2 के जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट हैं वो N1 से काफ़ी कम है। ठीक है, तो अभी हम N2 को निगलेक्ट कर सकते हैं इन द कंपैरिजन ऑफ N1। ठीक, तो अगर हम इसको निगलेक्ट कर रहे हैं तो जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन है वो क्या बन जाएगी? पी नॉट माइनस पी एस। N2 को हमने
नेग्लेक्ट कर दिया है, तो वो इक्वेशन क्या बन जाएगी, n2 अपॉन n1 प्लस n2 के कंपैरिजन में हमने जो n2 को क्या किया, नेग्लेक्ट कर दिया और वहाँ पर बच गया n1। ठीक है, अभी हम इसकी वैल्यूज़ पुट कर देंगे। n2 की वैल्यू क्या है, w2 अपॉन m2, और n1 की वैल्यू क्या है, w1 अपॉन m1। तो अभी हम अगर इसको सॉर्ट आउट करें तो क्या बन जाएगा, पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट विच इज़ इक्वल टू w2 इंटू m1 डिवाइडेड बाय w1 इंटू m2। तो इस फॉर्मूला से हम कैलकुलेशंस कर सकते हैं किसी भी चीज़ की। हम W2 भी निकाल सकते हैं, W1 भी निकाल सकते हैं, M1 भी निकाल सकते हैं, M2 भी निकाल सकते हैं। तो कोई भी चीज़ किसी भी तरह से यहाँ पर जो है उसको हम मॉडिफाई कर सकते हैं। तो एक इसका और फॉर्मूला आपने याद रखना है। ये एक फॉर्मूला है जो आपने ऑलमोस्ट सभी न्यूमेरिकल में यूज़ कर सकते हैं। ये फॉर्मूला है कि चाहे सोल्यूशन कॉन्सेंट्रेटेड हो चाहे सोल्यूशन डिल्यूट हो, तो उसके लिए हमने फॉर्मूला क्या बना रखा है, पी नॉट माइनस पी एस डिवाइडेड बाय पी एस विच इज़ इक्वल टू W2 इंटू M1 डिवाइडेड बाय M2 इंटू W1। ठीक है, तो P नॉट की जगह पर यहाँ हम क्या ले रहे हैं, PS। तो ये दोनों के लिए ये पॉसिबल है, हम डिल्यूट के लिए भी यूज़ कर सकते हैं और हम इसको कॉन्सेंट्रेटेड के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो डिल्यूट सोल्यूशन हम किसे बोलते हैं, अगर कोई सोल्यूशन 5% या उससे कम हो तो उसको हम बोलते हैं कि वो सोल्यूशन डिल्यूट है। ठीक है बेटा, तो आज यही हम एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, तो कल हम सेकंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे। ठीक है बेटा, थैंक यू।